हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1 का 10वां सवाल। तो देखिए बच्चों, हम पहले आपको एक 10वां सवाल है वो पढ़ के बता देते हैं। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, यानी 9वीं सीढ़ी पर है। और नंबर 1 क्या कह है? वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के ऊपर तक पहुंच पाएगा? नंबर 2 क्या कह रहा है? पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पहुंच जाएगा? सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तीसरे नंबर कह रहा है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या के ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। ए में दिया हुआ है -3 + 2 -8। बी में दिया हुआ है 4 - 2 +... बराबर 8। ए में योग -8 सीढ़ियों नीचे जाने को निरूपित करेगा। यह है बच्चों प्रश्नावली 1.1 का 10वां सवाल जो आपको पढ़ के सुनाया। तो हम हल की ओर चलते हैं। तो बच्चों अब हम अगले हल की ओर चलते हैं। 10वां सवाल कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1 का 10वां सवाल जो हल किया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो बच्चों हल ए में देखते हैं। बंदर पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और इसको एक छलांग यहां तक लगानी है। तो एक छलांग यहां पर देखो 1 2 3 और इसकी अगली छलांग है 1 और 2, यानी कि ये पहली जो छलांग लगाई है इसने तीसरी सीढ़ी तक, और वापस अगर ये ऊपर आया है तो ऊपर इसने 2 छलांग लगाई। तो इसी क्रम में ये बंदर गया हुआ है। नीचे की ओर 3, ऊपर की ओर 2, नीचे की ओर 3 और ऊपर की ओर 2। इस क्रम से ये बंदर 9वीं सीढ़ी तक पहुंच जाता है। तो बच्चों कुछ बता देते हैं आपको कि इसका क्रम देखो किस तरह से रहा। 3 सीढ़ी नीचे की ओर और 2 सीढ़ी ऊपर की ओर। 3 सीढ़ी नीचे की ओर, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर, ये इसका क्रम है। लेकिन ये नीचे की ओर कितनी बार आया? 6 बार आया। कितनी बार आया? 6 बार। और ऊपर की ओर कितनी बार आया? 5 बार। यानी 6 बार नीचे की ओर छलांग लगाई है और 5 बार ऊपर की ओर छलांग लगाई। तो इसकी कुल छलांग कितनी हो जाती है? 11 छलांग हो जाती है। तो इसमें हल कुछ इस प्रकार मैंने दिया हुआ है देखो। और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा देखता हूँ कि ऊपर की जो छलांग दी हुई है मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, और जो नीचे की जो छलांगे हैं मैंने वो नीचे सफेद चौक से लिखा हुआ है, ताकि पता लग जाए सही अच्छी तरह से कि भाई जो नीचे वाली जो छलांग है
वो 3 है और जो ऊपर वाले जो छलांग है वो 2 है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी कुछ हल किया हुआ है कि देखो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 इस प्रकार एक क्रम लिखा हुआ है। लेकिन मैंने ब्लैक से जो ऊपर जाने वाली जो बंधन के ऊपर छलांग लगाई है वो मैंने काले कलर से निशान लगाया हुआ है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमने आपको बता दिया कि जो 6 छलांग थी वो नीचे की ओर थी और 5 छलांग थी वो ऊपर की ओर थी और कुल छलांगें 11 छलांग हो चुकी हैं। तो अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर कोष्टक हटा दिया है तो वही क्रम हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो 3 बार कितना था 6, तो 6 का गुणा हमने 3 से किया हुआ है तो 6 × 3 = 18 हो गया। कितना हो गया 18। ऐसे ही हमने 2 का गुणा 5 से किया हुआ है तो 2 × 5 = 10 हो गया। तो यहाँ पर माइनस के 18 क्योंकि सब माइनस की संख्या थी और यहाँ पर जो 10 है वो प्लस का है। तो 18 में से 10 घटाना है तो माइनस के 18 आएंगे क्योंकि माइनस का जो संख्या है वो बड़ी है 10 से, इसलिए माइनस के 8 आएंगे। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ कि माइनस के 8 नीचे जाने को निरूपित करता है। तो ये तो बच्चों यहाँ तक जो बंदर ने 9वीं सीढ़ी तक जो सवाल किया जाता वो यहाँ तक हल किया हुआ है। और बंदर ने यहाँ करके पानी पिया और पानी पीने के पश्चात वो बंदर वापस ऊपर जाना चाहता है। तो बी में ये दर्शाया गया है, आपको बता देते हैं। तो देखो बी में अब इस बंदर ने यहाँ पे पानी पी लिया है आराम से और पानी पीने के पश्चात वापस ये ऊपर जाना चाहता है। तो वो कैसे जाएगा, देखिए किस प्रकार जाएगा। यहाँ तो गया था इधर 3 सीढ़ी नीचे और 2 सीढ़ी ऊपर की ओर गया, लेकिन यहाँ इसने कुछ छलांगे बदल दी हैं। तो यहाँ इसने क्या किया है कि 4 सीढ़ी ऊपर और 2 सीढ़ी नीचे की ओर आया है। तो इस प्रकार इस बंदर ने पानी पीने के बाद छलांगे ऊपर की ओर जाने के लिए लगाई गई है। तो अब बच्चों आपको बता देते हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पर जो पहली छलांग थी वो 4 थी और वापस से जो नीचे आता है वो 2 छलांग में आ गया, 1 और 2। तो इस प्रकार इसने जो कुल छलांगे लगाई थी, ऊपर कितनी छलांगे लगाई थी इसने 1 2 3 और वापस जो नीचे छलांग लगाई थी उसने कितनी छलांगे लगाई 2 2 1 और 2। तो यहाँ पर देखो हल दिया हुआ है कि 3 छलांगे ऊपर की ओर और 2 छलांगे नीचे की ओर लगाई है बंदर ने ऊपर जाने के लिए। तो 3 और 2 5 छलांग हो जाती है कुल। अब यहाँ पर हल कर दिया है 4 कोष्टक -2 कोष्टक 1 + 4 कोष्टक -2 कोष्टक 1 + 4। तो इस प्रकार यहाँ पर ये हल कर दिया है। और जो ब्लैक जो कलर जो दिया हुआ है वो नीचे उतरने वाली छलांग है, उस पर जो ब्लैक कलर कर दिया है ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। यहाँ भी ब्लैक कलर किया हुआ नीचे की ओर जो गया हुआ है ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इन कोष्टकों को हटा दिया है। तो ये 4 - 2 + 4 - 2 + 4 - 2, तो ये 4 4 3 बार लिखा क्योंकि 3 बार छलांग उसने लगाई थी और 2 बार नीचे आए थे तो 2 और ये 2 लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया इधर, अब 4 का गुणा हमने 3 से किया तो कितना आया 12 आ गया। कितना आ गया 12, 4 × 3 12। तो 12 यहाँ पर गुणा करके हमने लिख दिया है। अब -4, अब यहाँ पर 2 का गुणा 2 से किया हुआ है तो -4 आ गए। कितने आ गए 4। अब हमने क्या किया 12 में से 4 घटाया तो यहाँ पर बराबर 8 आ गया, क्योंकि प्लस के आएंगे माइनस के तो आएंगे नहीं, कि माइनस संख्या छोटी है और प्लस की संख्या बड़ी है। तो इससे यहाँ लिखा होता है कि ऊपर जाने को निरूपित करता है। जो 8 है प्लस का वो ऊपर जाने को निरूपित करता है और जो माइनस के 8 है वो नीचे जाने को निरूपित करता है। तो बच्चों ये हमारा जो बंदर वाला जो सवाल है वो इस प्रकार है। तो हमने पूरा करके आपको बता दिया। तो बच्चों मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।